नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ मार्च मास 21 तारिख शनिवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लार भिडियोटी को देखुचंती जणांतु, जहा फଳରେ प्रत्येक दिन एपरि नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आज प्रथम खबर चुक्तिभित्तिक भाव काम करुवा स्कीमाटिक कनिष्ठ शिक्षकों आसिला खुशी खबर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं चुक्तिभित्तिक भाव काम करुवा स्कीमाटिक कनिष्ठ शिक्षक बा जूनियर टीचर स्कीमाटिक मानकु नियमित करिसेंती। 2023-24 वर्ष रे नियुक्ति पाइतिबा एही वर्गर कनिष्ठ शिक्षक मानकु नियमित करा जायछि, जहा फଳରେ राज्य रे 13,000 रु अधिक चुक्तिभित्तिक कनिष्ठ शिक्षक माने उपकृत होइछंती। तेबे एही शिक्षक माने सेमानकर चाकरी रे योगदान समय ठारू नियमित होइछंती। तेबे सेमाने चाकरी रे योगदान समय ठारू 2025 डिसेंबर 31 तारिख पर्यंत नेशनल बेनिफिट पाइबे। 2026 जनवरी पहला ठारू नियमित कर्मचारी दरमा तथा अन्यान्य समस्त सुविधा पाई परिबे। सूचना योग्य जे एही कनिष्ठ शिक्षक मानकु नियमित करिवा पई मुख्यमंत्री पूर्वरु घोषणा करथिले, बरং एही निष्पत्ति आज ग्रहण करिबा द्वारा शिक्षक महल रे आनंदर लहरी खेली जाइछि। परवर्ती खबर आसुची काल बैशाखी झड़ वर्षा पाई 6टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी। आज 6टी जिले में काल बैशाखी प्रभाव झड़ वर्षा हो पारे। सुंदरगढ़, मयूरभंज, केन्दुझर, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर यही आशंका रही। घड़घड़ी सह कुआपथर वर्षा हो पारे। यही सब जिले में पाणीपाग विभाग ऑरेंज वार्निंग जारी देछि। 21 तारिख शनिवार दिन ओडिशार उपकूल ओडिशार किछि स्थान में झड़ वर्षार आशंका रही। पाणीपाग विभाग एथिपाई ऑरेंज वार्निंग जारी देछि। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान 20 तारिख ऑरेंज वार्निंग जारी होइतिबा बेले 6टी जिले में घड़घड़ी और कुआपथर वर्षा सहित 50 रु 60 किमी बेगरे पवन बहिथिला। सेहिभଳି ओडिशार आभ्यंतरीण ओडिशा और दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हो पारे। एही सबु स्थान में 30 रु 40 किमी बेगरे पवन बहिबार संभावना रही। 21 रे उपकूल ओडिशा, आभ्यंतरीण ओडिशा और दक्षिण ओडिशा रे अनेक स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे। 25 तारिख जाए उत्तर ओडिशा रे विभिन्न स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा संभावना रही। कालबैशाखी प्रभाव में अचानक घड़घड़ी और आशंका थिबारु लोके सुरक्षित स्थान में आश्रय देवाकू परामर्श कुहाଯାଇଛି। परवर्ती खबर मे 25 रु आरंभ हेब श्रीमंदिर रत्न भंडार गणति मणति। पुरी जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार अलंकार गणति मणति बड़ निष्पत्ति निया जायछि। गुरुत्वपूर्ण बैठक पर यह स्पष्ट करा जायछि जे प्रथम चलंती रत्न भंडार गणति मणति करा जिवो। एने सूचना दैछंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक। प्रथम पर्याय पर द्वितीय पर्याय रे बाहर रत्न भंडार और शेष रे भीतर रत्न भंडार गणति मणति करा जिवो। तबे महेंद्र बेला मार्च 25 चैत्र शुल्क सप्तमी थिबारु गणति मणति आरंभ हेब। दिन 11:09 ठारू 1:45 पर्यंत यह शुभारंभ हेब बोली निर्णय करा जायछि। तबे गणति मणति प्रक्रिया को सुस्पष्ट एवं प्रमाणित करिवा पई वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और 3D मैपिंग व्यवस्था करा जायछि। यह सह रत्न भंडार अलंकार गणति मणति पई प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्य आयोजित होईछि। तबे जस्टिस विश्वनाथ रथंकर अध्यक्षतार 3टी पर्याय रे एही प्रक्रिया चलिबो। आसंता 25 तारिख रु गणति मणति आरंती हेबा सह भक्त माने बाहर काठरू महाप्रभु को दर्शन करि परिबे। विशेष करी पर्वपर्वाणी समय रे एही प्रक्रिया बंद रहिबो। सेहिपरि 1978 मसियार रिपोर्ट सह वर्तमान अलंकार मेल कराजिबो, जहा द्वारा रत्न भंडार सठिक तथ्य अनुदान कराजिबो। परवर्ती खबर पेट्रोल पर महंगा हेब दैनंदिन औषध। ईरान युद्ध पर मिलूनी कंचा माल हंतसत हेबे रोगी। मध्यप्राच्य में बढ़ुवा उत्तेजना एवं भारतर स्वेच्छासेवी क्षेत्र को प्रभावित करने आरंभ कलानी। औषध कंपनी गुड़िक जोगाण श्रृंखल बाधा, कंचा माल मूल्य वृद्धि और उत्पादन खर्च में हठात वृद्धि पाई चिंता प्रकाश करुच्ची। परिस्थिति लंबा समय धरी जारी रहे तेबे यार प्रभाव रोगी पाखरे सीधा सड़क पहुंची पारे, जहाँकि औषध अभाव, विलंब और महंगा चिकित्सा रूपरे देखा जिवो। तबे आसंतु जानिबा केउ औषध प्रभावित हेबो। एही सब भितरे सबुठारु बड़ चिंता हेउची प्रतिदिन व्यवहृत आवश्यकता औषध। ज्वर, संक्रमण, मधुमेह और हृदरोगर चिकित्सा पाई व्यवहृत औषध एही संकट द्वारा प्रभावित होई पारे। एहा सह जड़ित विशेषज्ञ माने विश्वास करନ୍ତି जे जदि खर्च वृद्धि पाइबा जारी रहे तेबे कंपनी गुड़िक पाई उत्पादन जारी रखिबा कष्टकर होई पारे। उदाहरण स्वरूप प्रत्येक घरे व्यवहृत पारासिटामल भली एक साधारण औषध अधिक
अधिक महंगा किंबा उपलब्ध होई न पारे। एंटीबायोटिक मधुमेह एवं हृदघात औषध सहित समान परिस्थिति सृष्टि होई पारे। रोगी मानकु सेमानकर औषध परिवर्तन करबाकू पड़ी पारे। तबे डोज हराइबाकू पड़ी पारे किंबा अतिरिक्त खर्च करबाकू पड़ी पारे। वास्तव में एही संकटर मूल हेउची कंचामाल मूल्य रे तीव्र वृद्धि। औषध शिल्प अनुଯାयी सक्रिय औषध उत्पादन एवं द्रावक अन्यान्य आवश्यक पदार्थ मूल्य मात्र 15 दिन मध्य 200 रु 300% वृद्धि पाई। परवर्ती खबर चाषी खुशी खबर सरकार वृद्धि कले गहम संग्रह तारीख। प्रति क्विंटाल मिलिबो एते बोनस। मध्यप्राच्य रे गहम संग्रह संपर्क में गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी। भोपाल समेत 4टी डिविजन रे एप्रिल 1 गहम संग्रह आरंभ हेबाकू जाउची। एही समय रे अवशिष्ट डिविजन रे एप्रिल 7 रे क्रय आरंभ हेबो। सरकार एही विकासर आनुष्ठानिक घोषणा करिसंती। यह उल्लेखनीय जे राज्य रे क्रम मूलतः मार्च 16 एवं मार्च 23 रे आरंभ हेबार थिला, किंतु सरकार परवर्ती समय रे एही तारीख गुड़िकू यथाक्रमे एप्रिल 1 किंबा एप्रिल 7 को वृद्धि करिथिली। आपणकू कहि रखुछु जे सर्वनिम्न सहायक मूल्य रे गहम संग्रह इंदौर, उज्जयिनी, भोपाल एवं नर्मदापुरम डिविजन रे एप्रिल 1 रु एवं अवशिष्ट डिविजन गुड़िक एप्रिल 7 रु कराजिबो। सरकारी कार्य दिवस रे गहम संग्रह कार्य सकाळ 8 रु राति 8 पर्यंत कराजिबो। अधिकारी मानकर आहुरी सूचना दैछन्ति जे सरकार गहम क्रय उपरे 40 टंका अतिरिक्त बोनस प्रदान करबाकू निष्पत्ति नेछन्ति। फलस्वरूप राज्य रे गहम क्रय एबे प्रति क्विंटाल पिछा 2625 टंका हार रे कराजिबो। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कहिसन्ति जे 2026-27 रबी ऋतु रे सर्वनिम्न सहायक मूल्य रे गहम क्रय पई 19,04,651 जन चाषी पंजीकरण करिसन्ति। गत वर्ष 15,44,000 चाषी एही प्रक्रिया पई पंजीकरण करिथिले। परवर्ती खबर पिलांको घरकू जीव मुख्यमंत्रींकर निमंत्रण पत्र। गणशिक्षा विभाग पक्षरु समस्त जिला को शिक्षा अधिकारी को निर्देश। तेबे आसंता एप्रिल 2 रु 5 तारिख मध्य खड़ीचुआ उत्सव आरंभ हेबो। एथिसह प्रवेश उत्सव करा जिवो। 5 रु 6 मध्य पिलांकू शिशु बाटिका रे नाम लेखा हेबो। एथिसह 6 वर्षर पिलांकू प्रथम श्रेणी रे नाम लेखा हेबो। ए नै मुख्यमंत्री पक्षरु एक निमंत्रण पत्र पिलांकर घर को पठा जिवो। ए निमंत्रण पत्र को शिक्षक माने बंटन करिवे। ए संपर्क रे विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया जायछि। विभाग पक्षरु कहा जायछि ओडिशा शिक्षा सर्वेक्षण द्वारा ग्रहण करा जायतिबा तथ्य को आधार करी नाम लेखा हेबो। अंगनवाड़ी केन्द्र एवं प्री स्कूल रु एही तथ्य आरंभ करा जिवो। शिशु बाटिका प्रथम श्रेणीर पिला माने जेपरि नाम लेखाइबे सेति प्रति ध्यान देबाकू कहा जायछि। पिला माने खड़ी छुईबा आरंभ करिवे। पाठ पढ़ा पारंपरिक रीतिनीति रे पिलांकर हेबो विद्यालय प्रवेश उत्सव। आडंबरर सह पालन हेबो। एणिकी उत्सव प्रति प्रस्तुति अनुଯାୟୀ स्कूल पिला को फूल चंदन दे स्वागत करा जिवो। एथिपाई पिला को किट बंटन करा जिवो। एथिसह आम स्कूल जीवा अभियान रे विद्यालय बाहर थिबा 5 वर्ष रु 18 वर्ष पिला को शिक्षा व्यवस्था रे शामिल करा जायछि। परवर्ती खबर बेंगल रे युवकों को मिलिबो बेकारी भत्ता। निर्वाचन इस्ताहार रे घोषणा कले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिमबंग निर्वाचन पई तृणमूल कांग्रेस बा टीएमसी एहार इस्ताहार जारी करिछि। इस्ताहार जारी करिबा परे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहिसंति कि मु बेंगल लोक मानकु एकत्रित होई बेंगल को रक्षा करिबा पई बीजेपी विरुद्ध रे लड़िबाकू निवेदन करूछि। जदि केंद्रीय एजेंसी गुडी को आपण को भयभीत करिबाकू चेष्टा करूछंती तेबे भय करंतु नाही। जदि से माने आपण टंका देबाकू चेष्टा करुछंती तेबे एहाकू ग्रहण करंतु नाही। से माने सीमांत अंचलरू टंका एवं अस्त्र शस्त्र माफिया आणंती एवं एठारे अशांति एवं दंगा सृष्टि करबाकू चेष्टा करंती। तेबे इस्ताहार प्रकाश करबा परे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहिसंती जे लक्ष्मी भंडार योजना अधीन रे साधारण वर्गर महिला माने प्रति मासरे 1500 टंका एवं एससी एसटी वर्गर महिला माने प्रति मासरे 1700 टंका पाइबे। बेकार युवक माने पॉकेट मनी भाबरे प्रति मासरे 1500 टंका पाइबे। शिल्प पई बेंगल एक पसंदित स्थान। आमे एमएसएमई रे क्षेत्र प्रथम स्थान रे अछु। तेबे एमएसएमई 1.5 कोटी लोकों को नियुक्ति दिए। बेंगल रे चमड़ा शिल्प हेउछि सबुठारु बड़ शिल्प। परवर्ती खबर ऑनलाइन खाद्य ऑर्डर है महंगा। जोमाटो बढ़ाइला प्लाटफॉर्म फ्री। एणिकी देबाकू पड़िबो अधिक टंका। जदि आपण घरे बसी जोमाटो आप माध्यम खाद्य मगाइबाकू भल पाती तेबे एही खबर आपण मानक पई गुरुत्वपूर्ण। देश रे अग्रणी फूड डिलीवरी कंपनी जोमाटो यार प्लाटफॉर्म फी रे पाखापाखि 20% वृद्धि करिछि। शुक्रवार दिन 20 मार्च 2024 रु एही नूतन नियम लागू होइछि। जोमाटो यार प्लाटफॉर्म फी को 12.50 टंका रु बढ़ाई 14 टंका 90 पैसा
जारी करिछि अर्थात प्रति ऑर्डर पिछा ग्राहक मानकु एबे 2 टंका 40 पैसा अधिक देबाकू पड़िबो। एही वर्धित शुल्क जोमाटो गोल्ड सदस्यक पई मध्य लागू हेबो। ए परिवर्तन यूजरकर बजेट को प्रभावित करिबो। एबे प्लेटफॉर्म फी वृद्धि रे मोट बिल आउरी अधिक होई पारे। तेबे अर्थात जेउ खाद्य पूर्वरु 300-400 टंका रे मिली जाउथिला ताहा एबे किछि महंगा अनुभव हेबो। सूचना योग्य जे ए प्लेटफॉर्म फी जीएसटी रेस्टोरेंट चार्ज एवं डेलीवरी फी ठारू आरंभ संपूर्ण अलग हेबो। एही 14 टंका 90 पैसा उपरे पुणी 18% जीएसटी लागिबा परे ग्राहकंकु प्राय 17 टंका 58 पैसा केवल प्लेटफॉर्म फी बाबदरे देबाकू पड़िबो। एथिसह बजारर विशेषज्ञ अनुଯାयी अंतर्जातीय बजार रे अशोधित तैल वृद्धि जोगु डेलीवरी खर्च बढ़िछि। या व्यतीत कंपनी निजर मार्जिन एवं प्रॉफिट को सुविधा पाई यही निष्पत्ति नहीं। परवर्ती खबर देशर चाषी खुशी खबर 23तम किस्ती टंका को नहीं आसिला नुआ अपडेट। पीएम किसान रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 13 तारिख रे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 22तम किस्ती जारी करथिले। एही किस्ती 9 कोटी रु अधिक चाषी को लाभ देथिला। एही किस्तीर पांठी अकाउंट रे जमा होई सारिथिबारु परवर्ती 23तम किस्ती आसीबा संपर्क रे आलोचना एबे तीव्र होईछि। समस्तक मन रे एबे प्रश्न उठुछि जे सरकार एही योजना आगामी किस्ती केबे जारी करिवे। एथित आशा करा जाउछि जे सरकार 2026 सुधा परवर्ती किस्ती पई पांठी जारी करि पारंती। तथापि केंद्र कृषि मंत्रालय पक्षरु ए पर्यंत ए संपर्क रे कोनोसी सरकारी सूचना दिया जाई नाही। एही बाबद गुडी को वर्तमान विभिन्न गणमाध्यम रिपोर्ट करा जाउछि। एथिसह लक्ष लक्ष चाषींकर नजर परवर्ती किस्ती उपरे रहिछि। एही किस्तीर लाभ पाइबा पई चाषी मानकु किछि जरूरी काम पूर्ण करबाको पड़िबो, नचेत सेमाने पुणी थरे बाद पड़िबार आशंका रहिछि। एथिसह किस्ती पाइबा पई चाषी माने कोन करबा उचित। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 23तम किस्ती पाइबा निश्चित करिया पई चाषी माने किछि आवश्यक कार्य समाप्त करबा उचित। एही जरूरी काम पूर्ण करिबारे विफल हेले एही किस्ती अटके जाई पारे, जहा चाषींक पई एक गुरुत्वपूर्ण असुविधा। तेणु कोनोसी संभाव्य जटिलता को एडाइबा पई चाषी माने जमी जांच एवं ई केवाईसी भली कार्य गुडी को एक्टिव भाबरे समाप्त करबा उचित। ई केवाईसी प्रक्रिया समाप्त करबा पई आपणकु एक ऑनलाइन प्रक्रिया फॉलो करबा को पड़िबो। पाखरे थिबा जन सेवा केंद्र रे मध्य एहा आपण पूर्ण करि परिबे। परवर्ती खबर ग्रीष्म प्रभाव मुकाबिला पई समीक्षा बैठक तयारी हेबो मॉडल कूलिंग शेल्टर। ग्रीष्म प्रभाव रे प्रभावित हेबाकु थिबा अंचल रे मॉडल कूलिंग शेल्टर व्यवस्था हेबो। स्कूल छात्र छात्री शिक्षक एवं श्रमिकक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था रहिबो। प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव समय दिन 11 टारु 3 टारे कोनोसी निर्माण काम हेबो नाही। एथिरे खिलाफ हेले संपृक्त व्यक्ति को विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी यह निर्देश देइछंती। गुरुवार दिन लोकसभा भवन रे राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री समीक्षा बैठक करथिले। ग्रीष्म प्रभाव बेले साधारण लोकंकर जीवन सुरक्षा आमर प्राथमिकता बोली से कहिथिले। खरा दिन रे निरवचिन्न विद्युत एवं पीवा पानी जोगाण पई निर्देश देइथिले। लोकंकर सुरक्षा त्वरित समाधान पई तुरंत पदक्षेप नेबाकू सब जिलापालंकू संपूर्ण क्षमता देबार व्यवस्था करबाकू मंत्री निर्देश देइछंती। सरकार और बेसरकारी क्षेत्र रे शारीरिक काम करुथिबा लोकंक पई स्कूल डाक्तरखाना अन्य सर्वसाधारण अनुष्ठान रे जलछत्र खोलिबा, पानीय जल फास्ट एवं बॉक्स ओआरएस पाउडर शीतल कक्षर व्यवस्था निश्चित करने को निष्पत्ति निया जायछि। स्कूल रे शिशुंक पई नियमित व्यवधान रे पानी पीवा पई स्वतंत्र व्यवस्था करने को मध्य परामर्श दिया जायछि। एथिसह भिड़ ट्रैफिक छकरे अस्थायी सेट व्यवस्था हेबो। परवर्ती खबर ग्राहकों पर खुशी खबर एकाथरक एतिक टंका कमिला सुना दर। भारतीय सुना और रूपा बजार में आज एक बड़ धरणर ह्रास देखा मिली। विश्व बजार में जारी रही अस्थिरता जो सुना और रूपा मूल्य में बड़ धरणर ह्रास घटी। अमेरिकीय केंद्रीय बैंक फेडराल रिजर्व एवं कठोर आभिमुख्य एवं डॉलर मूल्य वृद्धि जो निवेशक मानकर सतर्कता हो पड़ी। यार प्रभाव सीधा सड़क भारतीय बजार उपर पड़ी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज रे रूपा मूल्य आज 12% जाए ह्रास पाई लोयर सर्किट लगाई। अर्थात गोटे झटकार रूपा 29,000 टंका सस्ता होईछि। रूपा निजर सर्वकालीन उच्च स्तर ठारू 2 लाख टंका जाए ह्रास पाई। अन्यपटे सुना मध्य 6% ह्रास घटी। सुना मूल्य 9,000 टंका जाए ह्रास पाई। एमसीएक्स रे कारबार आरंभ रूपा मूल्य 2,48,194 टंका थिला। रूपा मूल्य 12% ह्रास पाई 2,18,411 टंका पहुंची। गोटे झटकार रूपा 29,000 टंका सस्ता होइतिबा बेले रूपा किलोग्राम पिछा मूल्य सर्वकालीन उच्च स्तर ठारू 2 लाख टंका सस्ता। जनवरी 29 रे रूपा किलो 4,20,048 टंका थिला। रूपा सह सुना मूल्य रे भी बड़ ह्रास घटी। सुना मूल्य 6% ह्रास पाई 1,43,844 टंका। 10 ग्राम 24 कैरेट सुना मूल्य 9,000 टंका सस्ता। सुना निजर सर्वकालीन उच्च स्तर 1,93,000
टंका ठारू 50,000 सस्ता होईछि। परवर्ती खबर आरंभ हेबो एआई फॉर ऑल पाठ्यक्रम। उच्च शिक्षा मंत्री निर्देश एआई शिक्षा को मिलिबो प्राधान्य। एने उच्च शिक्षा पक्षरु प्रस्तुति आरंभ करा जायछि। कॉलेज रे आरंभ हेबो एआई शिक्षा। उच्च शिक्षा अनुष्ठान रे आरंभ हेबो एआई फॉर ऑल पाठ्यक्रम। रमादेवी विश्वविद्यालय रो एआई एंड रोबोटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जायछि। ओडिसा रो राज्य मुक्त विद्यालय संबलपुर कला स्नातकोत्तर द्वितीय सेमिस्टर रे एआई पाठ्यक्रम पढ़ा जाउछि। सेपरी उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज विधानसभा रे एने लिखित उत्तर रखिछंती। सेपरी विश्वविद्यालय रे असिस्टेंट प्रोफेसर मरुडी ने विधानसभा रे उद्वेग प्रकाश करिछंती। उच्च शिक्षा मंत्री कहिछंती जे 17टी विश्वविद्यालय रे 709 असिस्टेंट प्रोफेसर पद खाली पड़िछि। 461 एसोसिएट और 264 प्रोफेसर पद पूरण होइनी। अणशिक्षक नियुक्ति सरकार मुंड बेथार कारण पलटिछि। 2345 अणशिक्षक पद पूरण करने को बाकी अछि। एथर आरंभ हेबो एआई शिक्षा। कॉलेज रे पुणी आरंभ हेबो एआई शिक्षा। परवर्ती खबर पैन कार्ड को नहीं बड़ परिवर्तन। एप्रिल 1 2026 रु 7 नुआ नियम लागू। भारत सरकार पैन कार्ड परिचालना करुवा नियम एवं यह सहित जड़ित 7टी निर्दिष्ट नियम परिवर्तन आनिछंती। एही परिवर्तन गुड़िक 1 एप्रिल 2026 ठारू कार्यकारी हेबो। एथि सहित दयाकरी ध्यान दियंतु 1 एप्रिल 2026 रु कोनोसी प्रमुख संपत्ति कारोबार करबा समय एक पैन कार्ड बाध्यतामूलक हेबो। 20 लाख रु अधिक मूल्यर संपत्ति किणवा किंबा विक्रय करबा पई एबे पैन कार्ड बाध्यतामूलक रही। यह आवश्यकता पूर्व सीमा 10 लाख थिला। उल्लेखनीय जे 1 एप्रिल 2026 ठारू महंगा जान किंबा विलासपूर्ण कार किणवा पई पैन कार्ड धारी बाध्यतामूलक हेबो। जदि आपण 5 लाख किंबा ताठारू अधिक मूल्यर जान क्रय करंती तेबे आपणकर पैन कार्ड उपस्थापन रहिबा एक बाध्यतामूलक आवश्यकता हेबो। या 1 लाख रु अधिक बिल पैन कार्ड पई जारी हेबो। 1 एप्रिल 2026 ठारू जदि कोनोसी होटेल किंबा विवाह उत्सव किंबा कोनोसी सरकारी कार्यक्रम पई 1 लाख रु अधिक बिल हुए तेबे पैन कार्ड उपस्थापन करबा बाध्यतामूलक हेबो। पूर्वरु 50,000 पर्यंत देय पैन कार्ड करा जाउतिला। वर्तमान एहाकू 1 लाख पर्यंत बढ़ाई दिया जायछि। परवर्ती खबर अशांत मध्य प्राच्य 11टी देश को विमान यात्रा करना। डीजीसीए रो एडवाइजरी पर अशांत मध्य प्राच्य भयंकर हेबारे लागिछि। ईरान एवं इस्राएल मध्य युद्ध। उभय पक्षरु युद्ध आक्रमण एबे भी जारी रहिछि। एहरि भितरे विमान कंपनी गुड़िक अलर्ट करिछि बेसामरिक विमान चलाचल निर्देशालय डीजीसीए। 11टी आकाश मार्ग को एड़ाइबाकू परामर्श देछि। मध्य प्राच्य एवं पारस्य उपसागरीय अंचल रे विपदर आशंका रहिछि। सुरक्षा दृष्टि को एही एडवाइजरी मार्च 28 पर्यंत वैध रहबो बोली कहिछि डीजीसीए। तेबे तेहरान ने प्रतिशोधमूलक आक्रमण जोगु आंचलिक आकाश मार्ग रे गुरुत्वपूर्ण बाधा सृष्टि हेबार संभावना रही। एडवाइजरी अनुଯାयी ईरान उपरे अमेरिका एवं इस्राएल रो सामरिक आक्रमण बेसामरिक विमान चलाचल पई हाई रिस्क जोन पलटिछि। याकू दृष्टि रे रखी अमेरिका एवं इस्राएल उपरे सामान्य आक्रमण समेत विभिन्न विपद विषय रे चेतावनी जारी करा जायछि। एडवाइजरी रे कुहा जायछि जे हाई रिस्क जोन रे अनेक उड़ान योजना क्षेत्र रे समस्त उच्चता एवं उड़ान स्तर अंतर्भुक्त रही। सर्वाधिक विपद थिबा देश गुड़िक हेउछि ईरान, इस्राएल, लेबनान, सऊदी अरब, बाहरीन, ओमान, इराक, जोर्डान, यूएई, कतार एवं कुवैत। तेबे अंतर्जातीय सुरक्षा मानदंड अनुଯାयी डीजीसीए समस्त भारतीय विमान कंपनी गुड़िक प्रभावित वायुमंडल मध्य समस्त उच्चता एवं उड़ान स्तर उपरे उड़ान एड़ाइबाकू परामर्श देछि। परवर्ती खबर 25टी शिक्षानुष्ठान को कारण दर्शाओ नोटिस। राज्य सरकार कले कड़ा निर्देश। शिक्षानुष्ठान उपरे राज्य सरकार नेछंती कड़ा एक्शन। 25टी शिक्षानुष्ठान को कारण दर्शाओ नोटिस जारी करिसेंती सरकार। जमी नहीं शिल्प करू नथिबारु राज्य सरकार एपरी निष्पत्ति नेछंती। तेबे 7टी शिल्पानुष्ठान जमी आवंटन रद्द। 5टी मामला कोर्ट रे विचाराधीन रहितबा बेले बंद थिबा 914 संस्थारु इडको नियम अनुଯାयी 665टी संस्था को कारण दर्शाओ नोटिस जारी करा जायछि। सेथि मध्यरु 267टी शिल्प संस्थार जमी आवंटन रद्द करा जायछि। आवंटन रद्द मध्यरु 81टी शिल्प संस्था विरुद्ध रे यूओयू मामला रही। शुक्रवार दिन विधानसभा रे शिल्प मंत्री संपत स्वाई विधायक चक्रमणि कहरक प्रश्नर उत्तर रे कहिसेंती। तबे ओडिसा रे शिल्प प्रतिष्ठा पई सरकार जमी जोगाई देउतिले भी कंपनी देबालिया किंबा अन्य कारणरू बंद हेले भक्त जमी को आ सरकार को फेराउ नाहंती। केते जमी ओडिसा रे एमिति अछि बोली विधायक चक्रमणि मंत्री को पचारिथिले। मंत्री तांको उत्तर रे उपभोक्त
ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି କଡ଼ା ଆକ୍ସନ। 25ଟି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ସହ ଜମି ନେଇ ଶିଳ୍ପ କରୁ ନ ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାର କହିଛନ୍ତି।